Weld defect. A weld defect is any physical characteristic in the completed weld that reduces the strength and or affects the appearance of the weld. ये एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि किसी भी वेल्ड में स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है या फिर उस वेल्ड के अपीयरेंस पे उसका इफेक्ट दिखाई देता है. इसे हम वेल्ड डिफेक्ट कहते हैं. The mark of a good welder is the ability to identify the weld defects and adjust the welding parameters to eliminate them. एक अच्छे वेल्डर की यही पहचान होती है कि उसमें वो क्षमता होनी चाहिए कि वो वेल्ड डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके और वेल्डिंग पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सके जिससे कि कोई भी वेल्ड डिफेक्ट हमारे वेल्डिंग में नहीं आए. Defects that are not visible must be detected by using destructive or non-destructive testing. NDT या फिर destructive testing को यूज करके हम उन weld defects को पता लगा सकते हैं. If the defects in a weld exceeds the specification, the weld must be removed and redone. अगर welding defect weld में स्पेसिफिकेशन से एक्सीड कर जाता है तो हो सकता है कि हमें उस वेल्ड को रिमूव करना पड़े और वापस से वेल्डिंग करनी पड़े. वेल्ड्स आर रिमूव्ड बाय ग्राइंडिंग, गॉपिंग एंड कटिंग. Eliminating a weld defect is sometimes consuming and expensive. You must be able to complete the weld correctly the first time. अगर हम किसी वेल्ड डिफेक्ट को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वो हो सकता है कि हमें महंगा पड़े और हमारी जो एक्टिविटी है उसके लिए इतना टाइम हमारे पास ना हो सकता है कि हमारा काम डिले हो जाए और बहुत हमारे प्रोडक्शन लॉसेस भी हो सकते हैं. सर्टेन अदर लॉसेस कैन हैम्पर द प्रोसेस. तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि एक बार में ही हमारा वेल्ड कंप्लीटली करेक्ट हो जाए. कॉमन डिफेक्ट्स एंड कॉजेस. सबसे पहला है इनकम्प्लीट जॉइंट. द डेप्थ ऑफ द वेल्ड इज लेस देन द स्पेसिफिकेशन. जितना हमें डेप्थ होना चाहिए, हमारा डेप्थ होना चाहिए था वेल्ड का, वो कम रह जाए स्पेसिफिकेशन से, तो ये हमारा इनकम्प्लीट जॉइंट कहलाता है. इसका कॉज हो सकता है ज़्यादा हीट, एक्सेसिव हीट या फिर ज़्यादा स्पीड में हमने वेल्डिंग कर दी. इम्प्रॉपर फ्यूजन. अगर वेल्ड मेटल जो है कम्प्लीटली फ्यूज ना हो बेस मेटल पे और पासेज आर नॉट कम्प्लीटली फ्यूज्ड. जो हमारा वेल्ड है वो जब हम वेल्ड पास करते हैं तो वो कम्प्लीटली फ्यूजन ना हो बेस मेटल के साथ, तो इम्प्रॉपर फ्यूजन कहलाता है. इसके कॉजेज हो सकते हैं कि इनकरेक्ट एंगल रखा हो हमने वेल्डिंग का, या फिर इनकरेक्ट मैनिपुलेशन, और या फिर इनसफिशिएंट हीट. ओवरलैप. अगर वेल्ड मटेरियल फ्लोज ओवर बट इट इज नॉट फ्यूज विद द बेस मेटल. बेस मेटल के साथ तो उसका फ्यूजन हुआ नहीं और ऊपर ही ऊपर मटेरियल फ्लो ओवर हो गया. ये हो सकता है कि हमने बहुत ही स्लो स्पीड में वेल्डिंग की हो, तो ये एक ओवरलैपिंग वाला वेल्ड डिफेक्ट हमारे सामने आ सकता है. वेल्ड बीट डज नॉट एक्सटेंड टू द डिजायर्ड डेप्थ. इसे हम कहते हैं इनसफिशिएंट पेनिट्रेशन. मतलब डिजायर्ड डेप्थ जितनी थी वहां तक हमारा वेल्ड बीट ना आए, वो रास्ते में ही अटक जाए. लो हीट हो सकती है, इसका रीजन लॉन्ग आर्क हो सकता है या फिर इनकरेक्ट जॉइंट डिजाइन हो, तो भी ये insufficient penetration का रीजन बन सकता है. Pits. Small indentations in the surface of the weld. वेल्ड की सरफेस पे छोटे छोटे से हमारे गड्ढे टाइप के पड़ जाना, ये हमारे पिट्स कहलाती हैं. इसका रीजन है एक्सेसिव गैस इन द वेल्ड जोन. मॉइस्चर हो सकता है, रस्ट हो सकता है, डर्ट हो सकती है या फिर एक्सेलरेटेड कूलिंग हो सकती है. एंड सेम इज फॉर द पोरोसिटी. इसके भी यही कॉजेज हैं. डिस्क्रिप्शन है इसका, छोटे छोटे से इसमें हमारे होल्स या वॉइड्स हो सकते हैं थ्रूआउट द वेल्ड मटेरियल. वर्टिकल क्रैक. वर्टिकल क्रैक है हमारा यूजुअली विजिबल क्रैक्स ऑन द सरफेस और थ्रू द वेल्ड. या तो सरफेस पे दिखेगा और इसकी हम अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं तो इससे हमें इसकी डेप्थ भी पता चल सकती है कि ये कितना अंदर तक गया है. एक्सेलरेटेड कूलिंग, कॉन्स्ट्रेंट जॉइंट और स्मॉल वेल्ड वॉल्यूम इसके कॉजेज हो सकते हैं. अंडर बीट क्रैक. बीट के नीचे क्रैक आ जाए. क्रैक्स इन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द वेल्ड एंड द बेस मेटल.
ये रीजन हो सकता है इंड्यूस्ड हाइड्रोजन की वजह से, इनकम्पैटिबल इलेक्ट्रोड और वायर, और एक्सेलरेटेड कूलिंग की वजह से। इर्रेगुलर वेल्ड, मिसहैपन एंड और अनइवन रिपल्स। जो रिपल्स हैं वो इरेग्युलर हो सकते हैं या फिर अनइवन हो सकते हैं। इन कांस्टेंट स्पीड अगर हमने वेल्डिंग के दौरान रखी हो तो ये इसका एक रीजन हो सकता है। इनकरेक्ट मैनिपुलेशन या फिर इनकरेक्ट वेल्डर की सेटिंग। टाइप्स ऑफ कटिंग। थर्मल कटिंग। थर्मल कटिंग 3 प्रकार से है। ऑक्सीजन कटिंग। ऑक्सीजन कटिंग में भी फॉलोइंग: फ्लक्स कटिंग, मेटल पावर कटिंग, पाउडर कटिंग, ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन कटिंग, ऑक्सी नेचुरल गैस कटिंग, ऑक्सी प्रोपेन कटिंग, ऑक्सी आर्क कटिंग, ऑक्सीजन गॉउजिंग कटिंग, ऑक्सीजन लैंस कटिंग। हाई एनर्जी बीम कटिंग, इसमें है इलेक्ट्रॉन बीम कटिंग, लेजर बीम कटिंग, एयर एलबीसी, इनर्ट गैस एलबीसी, ऑक्सीजन एलबीसी। आर्क कटिंग, कार्बन आर्क कटिंग, एयर कार्बन आर्क कटिंग, गैस मेटल आर्क कटिंग, गैस टंगस्टन आर्क कटिंग, प्लाज्मा आर्क कटिंग, शील्डेड मेटल आर्क कटिंग। ऑक्सीजन कटिंग। ऑक्सीफ्यूल कटिंग आर द प्रोसेस विच यूजेस ऑक्सीजन एंड फ्यूल। इसमें हमें नाम से पता चलता है ऑक्सीजन और फ्यूल का इसमें यूज करते हैं कटिंग के दौरान। Pure oxygen in cylinders is used to increase the flame temperature to allow melting of workpiece in room temperature. Preheat flames are used to raise the surface or edge of the steel to approximately 1800 degree Fahrenheit bright red color. Pure oxygen is then directed towards the heated area in a fine, high pressure stream. As the steel is oxidized and blown away to form a cavity, the preheat and oxygen stream are moved at constant speed to form a continuous cut. Fuels used are acetylene, propane, propylene and methane. Oxygen cutting. Propane plus air flame burns at 2000 degrees centigrade. Propane plus oxygen flame burns at 2500 degrees centigrade. Acetylene plus oxygen flame burns at 3500 degrees centigrade. Oxyacetylene being the most popular cutting process among the oxy-fuel cutting because of delivering high temperature. French engineers Edmond Fauch and Charles Picard became the first one to develop oxygen-acetylene welding in 1903. Apparatus components: oxygen and fuel cylinders, pressure regulators, gas hoses, flashback arrestor or NRB, check valves, cutting torch. These are the key. Types of flames. Carburizing flame. एसिटिलीन फेदर के रूप में हम इस फ्लेम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो कि इनर कोन और आउटर एनवलप के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम जो होती है वो बनती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और एसिटिलीन। जब हम मिक्स करते हैं वेल्डिंग टॉर्च में और बर्न करते हैं, टॉर्च टिप पे नाइसली डिफाइंड इनर कोर इसमें हमें मिलता है, विच इज लाइट ब्लू इन कलर. It is surrounded by an outer flame envelope like this. Oxidizing flame. Oxidizing flame को हम recognize कर सकते हैं by the small white cone which is shorter, much bluer in color and more pointed than that of the neutral flame. इस टाइप का blue cone हमारा white cone बनता है जो कि blue color में होता है. Factors contributing excess burning of bulk metal. इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कटिंग नोजल. अगर हमने कटिंग नोजल का सही से सिलेक्शन नहीं किया, इनएप्रोप्रिएट ऑक्सीजन प्रेशर अगर हमने सिलेक्ट किया है,
कटिंग स्पीड टू लो या फिर बहुत ही ज्यादा हो, नोजल टू फार और टू नियर फ्रॉम द वर्क, ज्यादा करीब हो या फिर बहुत ज्यादा ही दूर हो वर्क पीस से, प्री हीट का फ्लेम एक्सेस हो, यूसेज ऑफ डर्टी नोजल, डर्टी सरफेस ऑफ फ्लेम। कटिंग क्वालिटी, इसमें हमें गुड क्वालिटी कट मिलता है, टू स्लो कट, टू स्मॉल प्री हीट फ्लेम्स, टू स्ट्रॉन्ग प्री हीट फ्लेम्स, ऑक्सीजन प्रेशर एंड cutting speed too low, using too small nozzle, cutting speed less cutting speed, too high cutting speed, failure to maintain constant cutting speed, deep gouges are result of careless starting.